तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिस बात का अंदाजा हम सभी को पहले से ही था कि भाई भले ही भूल भुलैया के मेकर यानी भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के मेकर सीना चौड़ा करके ये बात कह रहे हैं जनता के बीच में आकर कि भाई हमें किसी फिल्म से डर नहीं है, हम किसी भी फिल्म से भिड़ने के लिए तैयार है। हमारी ये फिल्म किसी भी फिल्म का मुकाबला बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही आसानी से कर लेगी। तो भाई ये सारी बातें क्यों कही जा रही है? क्योंकि भैया इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भाई जब से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया सिंघम अगेन यानी कि भाई सिंघम के पार्ट थर्ड को लेकर जब से ये बात कही गई है ना कि भाई ये फिल्म अब दीपावली के ही शुभ अवसर पर सिनेमा घरों में रिलीज होगी, तो भैया इसी खबर को सुनकर भैया छटपटाहट आ गई है भैया भूल भुलैया के मेकरों के बीच में कि भाई हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम तो बॉक्स ऑफिस पर सोलो सोलो खेलेंगे, लेकिन भाई हमारे सोलो सोलो वाले खेल में ये एक अलग ही ट्विस्ट लेकर आ गए हैं सिंघम के पार्ट थर्ड से भैया अजय देवगन। तो भाई अभी तक जो दम्भ भरी जा रही थी ना उस दम्भ का दम निकल गया, तभी तो भैया भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के मुख्य कलाकार फोन लगा रहे हैं मेकरों को। किसके? तो भैया सिंघम के पार्ट थर्ड के मेकरों को कि हमारी बात सुन लो मालिक, सुन लो हुजूर, हमारी ये गुजारिश सुन लो। तो क्या गुजारिश कर रहे हैं भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के मुख्य कलाकार यानी कि कार्तिक आर्यन? चलिए मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों एक पुरानी कहावत है, वार से जंग से किसी का फायदा हुआ है क्या? भैया जब भी जंग होती है, वॉर होती है, तो इससे दोनों पक्षों का नुकसान होता है जिनके बीच में ये वॉर ये जंग हो रही होती है। और भाई ये बात हम लोगों ने अक्सर देखी है बॉक्स ऑफिस पर कि भैया जब भी बॉलीवुड की दो बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकराती हैं तो उसका नुकसान भैया उन दोनों फिल्मों को उठाना पड़ता है। पिछले ही साल ये बात हमें देखने को मिली थी कि भाई जब गदर का पार्ट टू बॉक्स ऑफिस पर आकर गदर मचा रही थी, तो भाई इस फिल्म का मुकाबला जब अक्षय कुमार की फिल्म यानी कि भैया ओ माय गॉड के पार्ट टू से हो रहा था, तो भैया इससे दोनों फिल्मों को नुकसान हुआ। अगर ओ माय गॉड का पार्ट टू पीछे हट जाती और गदर के पार्ट टू के लिए रास्ता खुला छोड़ देती, तो भाई वो फिल्म बहुत ही आसानी से इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 650 करोड़ का आंकड़ा पार करके दिखा देती। लेकिन भाई ऐसा हुआ क्या? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यानी कि भैया पूरी तरह से गदर के मंसूबों पर पानी फेर दिया मेरे भाई। किसने? तो ओ माय गॉड के पार्ट टू ने। तो भाई वहां पर ओ माय गॉड के पार्ट टू को भी अच्छा खासा मुनाफा हो सकता था अगर वो फिल्म नहीं भिड़ती। किससे? तो भैया गदर के पार्ट टू से। अगर वो फिल्म सोलो सिनेमा घरों में रिलीज होती तो वो फिल्म 101% 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करती, क्योंकि भैया उस फिल्म का कंटेंट बहुत ही मजबूत था। लेकिन पता नहीं क्यों उस फिल्म के मेकरों ने यह फैसला किया कि भैया हम तो मुकाबला करवाएंगे ही गदर के पार्ट टू से। और मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों का स्ट्रेटेजी यही होगा कि भैया जब इस फिल्म का मुकाबला उस फिल्म से हम लोग कराएंगे तो भैया उस फिल्म का हाइप जो है वो इस फिल्म को मिल जाएगा और हमारी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर अच्छा कमाल कर लेगी। क्योंकि भैया हाल फिलहाल के दिनों में हम लोगों ने ये बात देखी है कि भैया अक्षय कुमार की फिल्मों को लेकर हाइप ज्यादा बन नहीं पा रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो भैया इसी हाइप की वजह से ओ माय गॉड के पार्ट टू को मुनाफा हो जाए, ऐसा उस वक्त इस फिल्म के मेकरों ने सोचा होगा। लेकिन भाई एक बात हम लोगों ने देखी है कि भैया जिस फिल्म को लेकर माउथ पब्लिसिटी बहुत स्ट्रांग होती है उस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस मिलता है, और ये गलती ओ माय गॉड के पार्ट टू के मेकर पिछले साल कर चुके हैं। तो भाई अब इस साल देखिए ऐसा तो था कि सिंघम का पार्ट थर्ड जो है वो 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन भैया पुष्पा के पार्ट टू की वजह से इस फिल्म का रिलीज डेट बदलना पड़ा, क्योंकि पुष्पा का पार्ट टू भी 15 अगस्त को ही सिनेमा घरों में आ रही थी। लेकिन भाई इन दोनों फिल्मों के बीच में जब लड़ाई ऐसी शुरू हुई तो भाई अंत में क्या हुआ? तो भैया दोनों फिल्मों का रिलीज डेट बदला। पुष्पा का पार्ट टू जो है वो 6 दिसंबर को चली गई और सिंघम का पार्ट थर्ड जो है वो आ गई दीपावली के दिन। और जैसे ये दोनों फिल्में इस रिलीज डेट से बाहर निकली कि भैया यहाँ पर एंट्री हो गई स्त्री की, वेदा की, और उसके बाद भैया खेल खेल में की। और भाई इन तीनों फिल्मों में से
केवल एक ही फिल्म को कामयाबी मिली और दो फिल्में तो भैया बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। यानी कि भाई स्त्री के पार्ट 2 ने ऐसी बाजी मारी कि भाई वो फिल्म तो रिकॉर्ड बना रही है। तो भैया देखिए इन दिनों सिंघम के पार्ट 3 को भी लेकर काफी स्ट्रॉन्ग बज बना हुआ है और भूल भुलैया के पार्ट 3 को भी लेकर काफी बज बना हुआ है। और भाई इस साल तो ये बात कही जा रही है कि भैया हॉरर फिल्में जो हैं वो बाकी फिल्मों से कुछ अच्छा ही रिस्पॉन्स कर रही है और यही उम्मीद भाई भूल भुलैया के पार्ट 3 के मेकरों को भी है। और यही सवाल भैया रोहित शेट्टी के दिमाग में भी उठ रहा है कि भाई ऐसा लगता है कि इस साल भूतिया फिल्मों ने कुछ ऐसा टोटका कर दिया है कि भैया भूतिया फिल्मों पर जो भूतिया फिल्मों का जो कॉन्सेप्ट सिनेमा घरों में आ रहा है उसको दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। चाहे हम बात करें शैतान की या फिर हम बात करें मुंजिया की और उसके बाद भी अगर हम बात करें स्त्री के पार्ट 2 की तो भाई इन तीनों फिल्मों को इस साल बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है। और भाई भूल भुलैया का पार्ट 3 तो शुद्ध रूप से एक भूतिया कॉमेडी मूवी है तो भाई इस फिल्म को तो बस मिलेगा ही। तो ये सवाल अभी है सिंघम के पार्ट 3 के मेकरों के दिमाग में कि भाई क्या हमें अपने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर इस डेट पर भिड़ाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब भैया रोहित शेट्टी और अजय देवगन तो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इसी बीच में एक फोन पहुंचता है रोहित शेट्टी को। ऐसी खबर निकल कर आ रही है गॉसिप मार्केट से कि भैया रोहित शेट्टी को खुद कार्तिक आर्यन ने फोन करके ये रिक्वेस्ट की है कि सर बदल लो ना अपनी फिल्म का रिलीज डेट बदल लो ना, छोड़ दो ना, बच्चे की जान क्यों ले रहे हो, अकेले मुझे खेलने दो ना। 2 हफ्ते बाद अगर आप लोग अपनी फिल्म को लेकर आओगे तो क्या नुकसान होगा, आपकी फिल्म को भी बेहतरीन मुनाफा मिलेगा, मेरी फिल्म भी अच्छा खासा बिजनेस कर लेगी। 2 हफ्ते का वक्त काफी है मेरे को कमाने के लिए, तो आप 2 हफ्ते के लिए अपने फिल्म का रिलीज डेट आगे बढ़ा लो। तो ये प्रपोजल जब पहुंचा है रोहित शेट्टी के सामने तो इस पर तो अभी रोहित शेट्टी जो है वो विचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको लेकर कोई जानकारी हम लोग के सामने नहीं आ रही है। लेकिन उनके दिमाग में एक बात तो साफ हो गई है कि भाई इस जंग से नुकसान तो इन दोनों फिल्मों में से किसी एक को उठाना पड़ेगा ही। और भाई जिस फिल्म का बज़ काफी स्ट्रांग होगा, जिस फिल्म को लेकर पॉजिटिव मार्केट बनेगा, वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाजी मारेगी। जिस फिल्म को पब्लिक का सही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा वो फिल्म भैया धुल जाएगी। यानी कि भाई एक भी गलत रिव्यू अगर किसी फिल्म को लेकर पहले दिन आ गया, यानी कि भैया अगर नेगेटिव रिव्यू मिलने लगा किसी फिल्म को तो भाई उस फिल्म का डूबना तो बिल्कुल तय है। तो भाई यहां पर ऑडियंस के बीच में 2 फिल्मों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इन दिनों हम लोग एक बात देख रहे हैं भाई ऑडियंस जो है वो किसी एक फिल्म को ही अपना सपोर्ट दे रही है। जिस फिल्म को लेकर माउथ पब्लिसिटी अगर पहले अच्छा खासा बन गई तो समझ लीजिए कि वो फिल्म बाजी मार गई। तो भाई अब यहां पर ये सवाल दिमाग में लेकर इस दोनों फिल्मों के मेकर जो हैं वो अपनी फिल्मों को लेकर थोड़ा सा उठापटक कर रहे हैं कि भैया क्या हमें आगे जाना चाहिए या फिर हमें पीछे जाना चाहिए। अभी तक दोनों फिल्मों ने ये बात तो क्लियर कर रखी है कि भैया ये दोनों फिल्में उसी डेट पर रिलीज होंगी जो कि भैया पहले से दर्शकों को बताया गया है कि भाई ये फिल्में दीपावली के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। तो भाई अब कार्तिक आर्यन के इस रिक्वेस्ट पर भैया का रोहित शेट्टी और अजय देवगन विचार करेंगे, क्या अपने फिल्म को 2 हफ्ते बाद लेकर आएंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन भाई जुबानी जंग के साथ अब रिक्वेस्ट का दौर भी शुरू हो गया है। तो भाई आप लोग क्या चाहते हैं इन दोनों फिल्मों में से किस फिल्म को आगे जाना चाहिए, किस फिल्म को पीछे रहना चाहिए, या फिर इन दोनों फिल्मों को एक साथ बॉक्स ऑफिस पर आना चाहिए? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।